राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं गर्भ गीता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी का ये वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और मनन करता है वह फिर से गर्भवास में नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं गर्भ गीता हिंदी में। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, ये प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है, वह गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, ये मन मदमस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ये मन निश्चय ही हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक बार तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिसके लिए स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिसके लिए पुत्र मारा जाता है? और नपुंसक कौन सा पाप होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत मरती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु को पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, वह समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन सा पाप ऐसा होता है जिससे मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है और किस पाप के कारण स्त्री या टट्टू वेश में जन्म पाता है? बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं और वे सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और बाद में परमेश्वर को अर्घ्य प्रदान करती हैं, वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तुओं का दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरत होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं, जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किस किस के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन से पुण्य कार्य किए हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया उनका सुंदर स्वरूप है,
जिन्होंने विद्या दान किया वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है समझाकर कहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, ये राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को अचानक धन बिना किसी परिश्रम के मिल जाता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं, किस पाप के कारण व्यक्ति कुष्ठी होते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वे अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया होता है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वो किस पाप से होता है और दरिद्र क्यों होते हैं। किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, सो कौन सा पाप से रहित होते हैं, तथा कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो किस पाप से होती हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनमें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र रहते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालते हैं वे अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को पैरों से मारा है वह लंगड़ा होता है या पंगु होता है। जो महिला अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप में जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझे कहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसा पुत्र जन्मा। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। सो ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगह से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करे। हे अर्जुन, जो गुरु भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप होता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदैव अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। कुकर, सूकर, गदर्भ, काक, ये सबकी सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे ही गुरुधारा के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है वैसे ही सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि को पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में
फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों में अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे और उनकी 84 योनियां कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान के उत्तम मुख से अर्जुन ने इसे श्रवण किया था। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है और भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है। तो ये थी गर्भ गीता। नमो नारायण।